Dear students, in this video we are going to do the short answer questions from the lesson Liberty and Discipline, class 11 General English intensive study part. So let's begin. The first question is, how does the author define liberty? So author liberty word को कैसे define करते हैं, तो वो स्वतंत्रता को कैसे परिभाषित करते हैं. The author defines liberty as our freedom of choice. So author writer liberty को, स्वतंत्रता को कहते हैं कि हमारी freedom of choice है, हमें आज़ादी है चुनने की. To think what we like, कि हम जो चाहें वो सोच सकें. Say what we like, जो चाहे बोल सकें. Work at what we like, जो चाहें वहाँ पे काम कर सकें. And go where we like, जहाँ चाहे जा सकें. So this is liberty. Question number 2, what is discipline? So discipline क्या है? Discipline is adhering to the rules. Discipline का मतलब यही है कि नियमों की पालना करना, नियमों पे चलना, adhere करना, and not violating them, उनको violate ना करना, भंग ना करना, उल्लंघना ना करना उनकी. It is a necessary restraint on liberty, और ये एक necessary ज़रूरी restraint है, अंकुश है लिबर्टी के ऊपर, आज़ादी के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर एक तो थोड़ा अंकुश है, थोड़ी रोक है जो कि ज़रूरी है. सो इसको हम डिसिप्लिन कहते हैं. सो डिसिप्लिन लिबर्टी को कंट्रोल में रखता है. क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वन कीप टू द लेफ़्ट? सो कोई व्यक्ति लेफ़्ट पे क्यों चले, हम लेफ़्ट साइड पे क्यों चलते हैं? जैसे वॉक करते हैं, सड़क के बाईं ओर चलते हैं, तो बाईं ओर ड्राइव करते हैं, ऐसा क्यों करना चाहिए? देयर आर 4 रीजन्स, 4 कारण है वाई वी शुड कीप टू द लेफ़्ट, क्यों हम लेफ़्ट साइड पे चलें. आवर ओन एडवांटेज, हमारी खुद की एडवांटेज है, हमें खुद इसमें फ़ायदा है कि इधर चलेंगे तो कोई टकराएगा नहीं हमारे में. कंसिड्रेशन फॉर अदर्स, और दूसरों के प्रति कंसिड्रेशन, उनका भी हम ख्याल रखते हैं, दूसरों के प्रति भी ख्याल रखना कि सामने से किसी को परेशानी ना हो. कॉन्फिडेंस इन आवर फेलोज़, अपने फेलोज़, अपने साथियों के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि हम अपनी साइड पे लेफ़्ट पे चल रहे हैं तो वो अपनी साइड पे लेफ़्ट में चलेंगे. एंड फियर ऑफ पनिशमेंट, तो आखिरी बात ये भी है कि पनिशमेंट का भी डर है. यदि लेफ़्ट साइड पे नहीं चलेंगे, राइट पे चलेंगे तो चालान हो सकता है, हमें जुर्माना हो सकता है, सज़ा हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज़ प्योर डिसिप्लिन डिफ़र फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसिप्लिन? सो जो प्योर डिसिप्लिन है, शुद्ध डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, वो डिफ़र कैसे करता है, अलग कैसे है एनफोर्स्ड डिसिप्लिन से? सो मजबूर किए हुए अनुशासन से शुद्ध अनुशासन कैसे भिन्न है? प्योर डिसिप्लिन इज़ बेस्ड ऑन एम्पैथी, और जो प्योर डिसिप्लिन है, शुद्ध अनुशासन है, वो एम्पैथी के ऊपर, सहानुभूति, हमदर्दी के ऊपर आधारित है. फॉर आवर फेलो बींग्स, अपने फेलो बींग्स, अपने साथियों के प्रति, साथियों मतलब दूसरे नागरिकों, दूसरे लोगों के प्रति. एंड आवर सेंस ऑफ ड्यूटी, और जो हमारी सेंस ऑफ ड्यूटी है, फ़र्ज़ निभाने की जो भावना है हमारे अंदर, उस पर निर्भर करती है. एनफोर्स्ड डिसिप्लिन इज़ बेस्ड ऑन फियर ऑफ पनिशमेंट, और जो एनफोर्स्ड डिसिप्लिन है, ठीक है, मजबूरी में जो लागू किया हुआ जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो फियर ऑफ पनिशमेंट की वजह से है. सो सज़ा के डर की वजह से है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप्स ऑफ लिबर्टी डू द ब्रिटिश बिलीव इन? सो जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज़ हैं, वो किस तरह की लिबर्टी में यकीन रखते हैं? तो पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया था. जो राइटर है वो भी ब्रिटिश है, वो भी अंग्रेज़ ही हैं. सो जो वो बिलीव करते हैं वही ब्रिटिश बिलीव करते हैं. ब्रिटिश बिलीव इन द लिबर्टी टू थिंक, से एंड डू व्हाट दे लाइक, कि वो इस लिबर्टी में, इस स्वतंत्रता में यकीन करते हैं कि वो थिंक कर सकें, सोच सकें, से बोल सकें, डू कर सकें, व्हाट दे लाइक, जो भी वो चाहते हैं, एंड गो वेयर दे लाइक, और जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकें. सो यही परिभाषा है उनकी भी. क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज़ वन हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन टू अवॉइड डिसिप्लिन? ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्यों हमारी एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है, प्राकृतिक झुकाव होता है टू अवॉइड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से बचने का. सो ये एक मानसिकता है लोगों की कि डिसिप्लिन से हमने बचना है. तो ऐसा क्यों है? डिसिप्लिन अपीयर्स लाइक ए रिस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी. सो हमें जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो एक तरह से रिस्ट्रेंट की तरह लगता है, अंकुश की तरह लगता है लिबर्टी पे, हमारी आज़ादी पे, जैसे कोई रोक लगाई जा रही है, ऐसा लगता है हमें. सो वन हैज़ ए वेरी नेचुरल इंक्लिनेशन, सो इसलिए एक बड़ा नेचुरल प्राकृतिक सा झुकाव होता है हमारा टू अवॉइड इट, उससे बचने का.
सो हमें लगता है कि कोई हम पे रोक लगा रहा है, तो रोक से बचने का मन होता है, मानसिकता होती है। वाई इज़ डिसिप्लिन अनएवॉइडेबल फॉर ए मॉडर्न मैन। सो जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, क्यों अनएवॉइडेबल है, क्यों जिससे बचा नहीं जा सकता मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी क्यों नहीं इससे बच सकता डिसिप्लिन से। द मॉडर्न मैन लिव्स इन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़। जो मॉडर्न मैन है वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ में रहता है, ठीक है, बहुत ही जटिल मिश्रित से समुदाय में रहता है। इन विच एवरी इंडिविजुअल इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स। सो इस जो हमारा समुदाय है, हमारी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसमें हर जो इंडिविजुअल है, हर जो अकेला इंसान है, वो डिपेंडेंट है, निर्भर है ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर। सो हम सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं समाज में जब रहते हैं तो। देयरफॉर फॉर हिम, सो इसलिए उसके लिए, इस आधुनिक आदमी के लिए, डिसिप्लिन इज़ मोर देन एवर अनएवॉइडेबल। सो डिसिप्लिन है वो अनएवॉइडेबल से भी ज़्यादा है, कि मतलब जिसे कहते हैं कि इससे बिल्कुल बचा नहीं जा सकता, क्योंकि हम रहते हैं समाज का हिस्सा हैं, जो हम करते हैं बाकियों पे भी उसका असर होता है। तो इसलिए जो डिसिप्लिन है वो ज़रूरी है। हाउ डिड द ऑथर एक्नॉलेज द सल्यूट ऑफ ए प्राइवेट सोल्जियर। सो राइटर ने जो एक प्राइवेट सोल्जियर मीन्स लोएस्ट रैंक सोल्जियर, सो जो जूनियर सोल्जियर था, उसके सल्यूट को कैसे एक्नॉलेज किया, कैसे जवाब दिया उसके सल्यूट का। द ऑथर एक्नॉलेज्ड हिज सल्यूट कैजुअली। सो राइटर ने उसको बड़ा कैजुअली, इनफॉर्मली, बड़ा अनौपचारिक तौर से, बड़ा आराम से उसका जवाब दिया, उत्तर दिया। विद एन एयरी वेव ऑफ द हैंड। सो एयरी वेव मतलब हल्का सा हाथ हिला के तो उसको जवाब दिया। सो बदले में प्रॉपर सल्यूट नहीं किया उसके सल्यूट के जवाब में। तो उसने सोचा ये तो जूनियर ऑफिसर है, तो एयरी वेव, हल्का सा हाथ हिला के उसका जवाब दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द कर्नल पनिश द ऑथर। कर्नल ने कैसे राइटर को पनिश किया, सज़ा दी, फॉर नॉट रिटर्निंग ए सल्यूट प्रॉपरली। तो जो सल्यूट उन्होंने प्रॉपरली रिटर्न नहीं किया, सल्यूट का जवाब नहीं दिया, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, तो इस गलती की क्या सज़ा मिली उनको। द कर्नल पनिश्ड द ऑथर। कर्नल ने राइटर को पनिश किया, सज़ा दी, बाय मेकिंग हिम प्रैक्टिस सल्यूटिंग, कि उससे सल्यूट की प्रैक्टिस करवाई, इन फ्रंट ऑफ द होल बटालियन। सो पूरी बटालियन, पूरी सेना टुकड़ी के सामने, सारे सैनिकों के सामने, तो उससे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाई। सो ये सज़ा उसको मिली। व्हाट डिड द कर्नल टेल द ऑथर अबाउट डिसिप्लिन। कर्नल ने ऑथर को, राइटर को, डिसिप्लिन के बारे में क्या बताया। द कर्नल टोल्ड द ऑथर। कर्नल ने राइटर को ये बताया दैट डिसिप्लिन बिगिनस विद द ऑफिसर्स। ये जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसकी शुरुआत ऑफिसर से होती है। सो जो बड़े अफसर हैं, बड़े रैंक के लोग हैं, उनसे अनुशासन की शुरुआत होती है। तो उनसे जो उनके जूनियर हैं वो अनुशासन सीखते हैं, यही बात बताई उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन द लीडर बिल्ड अप द लीडरशिप ऑफ हिज टीम। एक जो लीडर है, एक नेता, अपनी टीम की, अपने ग्रुप की लीडरशिप को कैसे बिल्ड करता है, अपने नेतृत्व को कैसे तैयार करता है अपनी टीम के। द लीडर मस्ट बी रेडी। जो लीडर है, जो नेता है, उसको हमेशा तैयार होना चाहिए, नॉट ओनली टू एक्सेप्ट अ हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना सिर्फ एक हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा जिम्मेदारी को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि बट ए स्वेयर स्टैंडर्ड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, बल्कि एक स्वेयर, ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका सेल्फ डिसिप्लिन का, स्व अनुशासन का, अपने आप पे उसका कंट्रोल होना चाहिए। दैन दोज ही लीड्स। तो जिनको वो लीड कर रहा है, जिनका नेतृत्व कर रहा है वो, तो अपनी मेंबर्स के से ज़्यादा उसका डिसिप्लिन होना चाहिए अपने आप पे। दिस विल बिल्ड अप द लीडरशिप ऑफ हिज टीम। और यही जो चीज़ है उसकी टीम की लीडरशिप को बिल्ड करेगी, नेतृत्व को मजबूत बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, राइटर के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ है, वाज नॉट ए न्यू टेक्निक, जो कि एक नई टेक्निक नहीं थी, नई तकनीक नहीं है, इन्वेंटेड इन द लास्ट वॉर। तो पिछली युद्ध में जो इन्वेंट नहीं हुई, उससे पहले की तकनीक एक चलती आ रही है, वो कौन सी टेक्निक है, कौन सी तकनीक है। द टेक्निक बीइंग रेफर टू बाय द ऑथर, और जो टेक्निक जिसके बारे में ऑथर, राइटर बता रहे हैं, इज़ द एबिलिटी ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स। वो ये है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर अफसर हैं, उनकी एबिलिटी, उनकी क्षमता, टू टेक देयर मैन इनटू कॉन्फिडेंस, कि अपने आदमियों को, अपनी टीम को, अपने जूनियर लोगों को कॉन्फिडेंस में लें, उनका विश्वास अपने ऊपर करवाएं, बाय लीडिंग बाय एग्जांपल। सो खुद उदाहरण के तौर पे वो लीड करें, खुद उदाहरण पेश करें, आप आगे बढ़ के, आप लीड करके। एंड सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, और ऊंचे मापदंड वो तय करें सेल्फ डिसिप्लिन के।
स्व अनुशासन के, आत्म अनुशासन के नए मापदंड बनाए। मतलब कहने का मतलब कि वो खुद अपने ऊपर अनुशासन लागू करें ताकि उनकी टीम वाले उनकी ओर देख के तो वो भी प्रेरित हों, वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहें। सो ये एक लीडर का काम है, और ये जो टेक्निक है बड़ी पुरानी टेक्निक है, वार से भी पहले की टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन यू से दैट डिसिप्लिन इज़ नॉट डेरोगेटरी। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि जो डिसिप्लिन है वो डेरोगेटरी नहीं है, अपमानजनक नहीं है। तो कईयों को लगता है डिसिप्लिन अपमानजनक है कि हमारा अपमान हो रहा है डिसिप्लिन करने में। सो डिसिप्लिन इंश्योर सेफ्टी फॉर वीक एंड पुअर। तो जो डिसिप्लिन है वो सेफ्टी इंश्योर करता है, सुरक्षा यकीनी बनाता है वीक और पुअर के लिए, कमज़ोर और गरीब लोगों की सुरक्षा करता है। देयरफॉर इट इज़ एनोबलिंग एंड नॉट डेरोगेटरी। सो इसलिए ये एनोबलिंग है, महान बनाने वाला है, अच्छा बनाने वाला है, ना कि डेरोगेटरी है, ना कि अपमानजनक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज़ डेलिबरेटली डिज़ाइंड। ऐसा कौन सा डिसिप्लिन है जो डेलिबरेटली जानबूझ के डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है टू सबमर्ज द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को, उसकी पर्सनैलिटी को सबमर्ज करने के लिए, डुबोने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। सो जो डिसिप्लिन बनाया जाता है, ऐसा डिसिप्लिन कौन सा है। टोटलिटेरियन डिसिप्लिन, ठीक है, वो डिक्टेटरशिप वाला डिसिप्लिन। सो विच इज़ फोर्स्ड अपॉन द कॉमन पीपल, जो कि फोर्स्ड किया जाता है, जो कि थोपा जाता है, मजबूर किया जाता है आम लोगों के ऊपर। इज़ डिज़ाइन टू सबमर्ज द इंडिविजुअल। सो वो डिज़ाइन किया गया है, ऐसे ही बनाया गया है कि इंडिविजुअल को सबमर्ज कर दें, ठीक है, कि इंसान की पर्सनैलिटी को दबाने वाला ये डिसिप्लिन है। हाउ डज़ द ऑथर कमेंट द रोल ऑफ ब्रिटिश रेलवे सिग्नलमैन इन द लास्ट वॉर। सो जो राइटर है कैसे कमेंट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तारीफ़ करते हैं जो रोल था ब्रिटिश रेलवे सिग्नलमैन का। सो अंग्रेज़ रेलवे के जो सिग्नलमैन थे, जो कर्मचारी थे, जो सिग्नल देते हैं रेलवे का, सो उनके रोल को कैसे उनकी तारीफ़ की है लास्ट वॉर में, पिछले युद्ध में। इन द लास्ट वार, पिछले युद्ध में, ब्रिटिश रेलवे सिग्नलमैन डिड नॉट लीव देयर पोस्ट। जो ब्रिटिश रेलवे सिग्नलमैन थे उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ी नहीं। तो ये जो लोग थे सिग्नल देने वाले, वो अपनी जगह से हिले नहीं। दे स्टूड फॉर देयर ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी पे अपने खड़े रहे। इन वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस, तो बहुत मुश्किल हालातों में भी वो खड़े रहे। वाइल द बम स्क्रीम डाउन, और जो बम थे वो स्क्रीम डाउन कर रहे थे, चीखते हुए नीचे गिर रहे थे। मतलब आसपास युद्ध छिड़ा हुआ था, बम गिर रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिले। दे न्यू वट दे वर्क फॉर, वो जानते थे कि वो किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। दे न्यू इट्स इम्पॉर्टेंस टू अदर्स, वो जानते थे कि उनके काम की महत्वता क्या है दूसरों के लिए। एंड टू देयर कंट्री, उनके देश के लिए। एंड दे पुट देयर जॉब बिफोर दमसेल्व्स, उन्होंने अपनी जॉब को, अपने काम को अपने से आगे रखा, अपनी सुरक्षा से आगे रखा। दे डेमोस्ट्रेटेड द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, उन्होंने डिसिप्लिन के मीनिंग को डेमोस्ट्रेट किया, समझाया, दिखाया करके कि डिसिप्लिन होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ कैन ए नेशन ओवरकम एन इकोनॉमिक और मिलिट्री क्राइसिस। एक जो नेशन है, एक देश, कैसे जो आर्थिक और जो मिलिट्री सैन्य क्राइसिस है, मुश्किल हालात हैं, उनका कैसे ओवरकम कर सकता है, कैसे उनका सामना करके उसके पार जा सकता है। ए नेशन कैन ओवरकम एन इकोनॉमिक और मिलिट्री क्राइसिस, एक जो देश है वो इकोनॉमिक और मिलिट्री क्राइसिस को, आर्थिक और सैन्य मुश्किलों को ओवरकम कर सकता है, उनसे पार पा सकता है। इफ़ ऑल द कंट्रीमैन फॉलो सेल्फ डिसिप्लिन, यदि सारे देशवासी सेल्फ डिसिप्लिन का अनुसरण करें, आत्म अनुशासन, स्व अनुशासन, अपने आप पे अनुशासन करें। एंड डू देयर ड्यूटी बाय डिवोशन, और अपना जो भी उनकी ड्यूटी है उसको डिवोशन से करें, समर्पण के साथ करें, तो कोई भी समस्या आए देश पे तो उसको, उसका हल किया जा सकता है। तो बात ये है कि हर इंसान जो भी वो ड्यूटी कर रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, ठीक है, अपने उस काम को ईमानदारी से करे, तो अपने आप ही जो देश है वो बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ सकता है। और द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ मेंट बाय डेमोक्रेसी। सो राइटर के अनुसार डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, लोकतंत्र का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी मीन्स, लोकतंत्र का मतलब ये है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको डिसेंट्रलाइज्ड किया गया है, उसको विकेंद्रीकरण उसका किया गया है, कि एक जगह पे केंद्रित नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो सभी की साझी जिम्मेदारी है। एंड दैट नो वन कैन शर्क हिज शेयर ऑफ द वर्क एंड स्ट्रेन, और कोई भी जो व्यक्ति है अपने हिस्से का, अपने शेयर का वर्क, काम और स्ट्रेन, दबाव, प्रेशर, उसको शर्क नहीं कर सकता, उससे जी नहीं चुरा सकता,
अपने काम से, अपनी ड्यूटी से, अपने फ़र्ज़ से मन नहीं चुरा सकता। सो यही इसका मतलब है कि सारे ही जो लोग हैं तो वो अपना मन लगा के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, ठीक है, अपनी फ़र्ज़ को निभाएं। सो डेमोक्रेसी का सही अर्थ, लोकतंत्र का सही अर्थ यही है। सो दीज वर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। I hope you have understood the suggested answers. So you can write your own answers also by taking some clue from these answers. So thank you. We'll meet again in the next video. We'll be doing the long answer questions in the next video. Goodbye till then. Thank you.